तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे डी फ्रीजर की वायरिंग। तो जैसे आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारे पास कुछ डायग्राम बने हुए हैं डी फ्रीजर के, कौन कौन से पार्ट हैं आपको बताते हैं। तो ये हमारा ये थर्मोस्टेट है पहला, और दूसरा ये इंडिकेटर है जो हमारे डी फ्रीजर में लगा होता है। किसी में एक लगा होता है, किसी में दो लगा होता है। तो हरा ग्रीन है, लाल और हरा है। तो ये हमारा एक मोटर है, फ़ैन है जो ठंडा करता है कंडेंसर को। उसके बाद ये हमारा कंप्रेसर है, OLP है, रिले है। तो इन सब की वायरिंग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर वीडियो को देखेंगे, ध्यान से पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका वायरिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, एक बच्चा भी कर लेगा, इतना आसान है, इतना आसान बना दिया है। तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप तक देखने को मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वायरिंग और कनेक्शन पूरा जीरो लेवल से बताएंगे आपको कैसे आप इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके पास है हमारे पास, ये देखिए थर्मोस्टेट, इंडिकेटर, कंप्रेसर, OLP, रिले और फैन, इतना ही हमारे डी फ्रीजर में होता है। इलेक्ट्रिक पार्ट इतना ही होता है जिससे हमारा डी फ्रीजर ठंडा करता है, कूल करता है। तो इसी में वायरिंग कैसे करते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। सारे उपकरणों में न्यूट्रल देंगे। जहाँ जहाँ न्यूट्रल हमको देना है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। हमारा न्यूट्रल कहाँ से आएगा, यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेने हैं। यहाँ से हम न्यूट्रल पहले हम इस रिले में देंगे, इसमें दे दिए। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। यहाँ से देखिए 3 पिन टॉप है, यहाँ से हमारा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल से हम यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से ले लेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है। उसके बाद हमारा न्यूट्रल यहाँ से हम एक न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से हो गया। उसके बाद एक न्यूट्रल हम अपना यहाँ से यहाँ पे दे देंगे। आप यहाँ पे तीनों पे फैन के कहीं भी आप न्यूट्रल एक जगह से तीनों पॉइंटों में, यहाँ 2 इंडिकेटर हैं, 2 लाल, एक हरा है, एक लाल है, तो दोनों में न्यूट्रल फेस चाहिए तभी जलेगा। तो हमारा इसमें हम न्यूट्रल दे दिए। हम आपको मार्किंग करके चलेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे ये और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल, और हमारा यहाँ पे फैन के लिए एक न्यूट्रल, तो ये, और हमारा यहाँ पे एक न्यूट्रल, इसके लिए एक न्यूट्रल। तो ये देखिए तीनों जगह हमारा जहाँ जहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत है वहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइट में दे दिया और एक लाइट भी इसमें दे दिया। उसके बाद एक फ़ैन में न्यूट्रल दे दिया, इसको भी न्यूट्रल फेस चाहिए, और इसके भी कंप्रेसर चलाने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए, तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। तो इतना वायरिंग हमारा न्यूट्रल का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा फेस का वायरिंग। जो हम फेस का वायरिंग करेंगे, कैसे करेंगे आप देखिए। तो ये हमारा फेस, हम यहाँ से फेस इन करेंगे। तो यहाँ से हम फेस लेंगे, यहाँ से हम फेस लेंगे, ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा फेस हो गया। यहाँ से हम फेस लेंगे, हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में हमने इन करा दिया, यहाँ पे इन करा दिया, इन करा दिया। अब हमारा थर्मोस्टेट से इन हो गया, तो हम इन वाले ही पॉइंट से हम यहाँ से इस मेन वाले को दे देंगे। अभी हम बताते हैं क्यों मेन में दे दिया, आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने मेन दे दिया, यहाँ पे अभी हमारा हो गया मेन। अब हमारा न्यूट्रल फेस हो गया, यहाँ तक का इस लाइट और थर्मोस्टेट का हो गया फेस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये थर्मोस्टेट आउट है, ये आउट है, यहाँ पे हमने आउट लिख दिया, ये हमने इन कराया, यहाँ पे हमारी सप्लाई यहाँ पे पहुँच गई यहाँ तक के। अब हमारा आउट होगा, तो हमारा आउट कहाँ जाएगा आपको हम बताएं। ये हमारा आउट, ये हमारा यहाँ पे कूलिंग में चला गया, ये हमारा कूलिंग में चला गया, यहाँ देखिए कूलिंग में चला गया। इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे इन हुआ है, यहीं से हम एक तार यहाँ से निकाल के यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस फैन वाले में। अभी हम आपको समझाएंगे, पूरा वायरिंग बता रहे हैं, आसान तरीके से बता रहे हैं कि आप वायरिंग कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए हमने इन जो आउट करवाया है हमने ग्रीन वाले में दे दिया, हरा वाले में डायरेक्ट कर दिया। यहीं से एक तार निकाल के हम ला के फैन में लगा दिए। क्यों लगा दिया वो भी हम बताएंगे आपको, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे इन हुआ है, हम यहीं से, यहाँ से चाहे दे, यहाँ से चाहे दे, यहाँ से कहीं से भी हम इस OLP को हम दे देंगे एक पॉइंट, ये हमारा हो गया।
अब दोस्तों हमारा पूरी तरह से बहुत सिंपल वायरिंग था, आपने देखा होगा कि कैसे हुआ वायरिंग। अब आपको हम समझाते हैं स्टेप बाय, आपको आसानी होगा समझने में, बिल्कुल जीरो से बताएंगे। तो ये देखिए हमारा जो है 3 पिन टॉप है ना, यहाँ से न्यूट्रल फेस निकला, तो ये हमारा फेस देखिए यहाँ पे हमने इन करवा दिया। जब हम थर्मोस्टेट को ऑफ कर देंगे तो ये हमारा मेन वाला लाइट स्लिप जलेगा, मेन वाला लाइट। हाँ, डीप फ्रीजर में हमारा कूलिंग नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये रहे पता चलेगा कि हमारे डीप फ्रीजर में लाइट है, बाकी कूलिंग नहीं होगा। अब कूलिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से जब तक यहाँ पे हम बंद कर रखे हैं, ऑफ कर रखे हैं, यहाँ ऑफ कर देंगे तो यहाँ तक की सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी, यहीं तक रहेगी सप्लाई, इधर नहीं सप्लाई जाएगी, न कूलिंग में इंडिकेटर में जाएगा, न फैन में जाएगा, न OLP में जाएगा, कहीं नहीं लाइट जाएगा। अगर यहाँ पे हम बंद कर देंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे, ऑफ अगर कर देंगे तो नहीं जाएगा इधर सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हमारा सप्लाई ऑन हो जाएगा। ऑन करेंगे, इसको बंद कर देंगे तो इसको हम यहाँ पे हमारी सप्लाई आना चालू हो जाएगी, तो ये हमारा सप्लाई आना चालू होगा। तो ये वाली देखिए लाइन जो है, ये वायर समझ लीजिए, जो वायर है, तार है, ये हमारा तार यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया कि हमारे डीप फ्रीजर में कूलिंग करने के लिए लाइट सप्लाई आ गया, करंट बिजली आ गया है तो उसके बाद यहाँ पे ये फैन चलने लगेगा और ये OLP में जो करंट जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का, और ये रिले है, रिले में सप्लाई पहुँच गई हमारा न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ पे फेस ही आएगा, यहाँ पे फेस आएगा, ये हमारा फेस आ गया और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ गया। तो हमारा न्यूट्रल फेस लग के तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, तो ठंडा करना चालू हो जाएगा और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, फैन भी चलने लगेगा। और ये हमारी ग्रीन वाली हरी बत्ती ये कूलिंग का है, तो ये भी पता चल जाएगा कि हमारा डीप फ्रीजर ठंडा कर रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा डीप फ्रीजर ठंडा कर रहा है। अगर हम यहाँ पे थर्मोस्टेट बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे तो यहाँ हमारी सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी हमारी सप्लाई। ना हमारी ये हरी वाली बत्ती जलेगी और ना ही ये हमारा फैन चलेगा और ना ही OLP में हमारी सप्लाई आएगी। हमारा यहीं तक का सप्लाई न्यूट्रल का आएगा और हमारा फेस का सप्लाई यहीं तक का सीमित रहेगा, आउट नहीं होगा जब हम बंद कर देंगे इस थर्मोस्टेट को। अगर हम ऑन कर देंगे तो ये पूरी सप्लाई हमारे पूरे सिस्टम में, ये सारे दोनों इंडिकेटर में और कूलिंग वाले सिस्टम में और ये OLP और रिले में सारे सप्लाई होगा, सारा सिस्टम वर्क करेगा, हमारा कूलिंग सिस्टम सारा वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। और जो ये इंडिकेटर मेन वाला है, यहाँ पे आप तो समझिएगा होंगे कि यहाँ पे इन रहेगा, तो ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से पाके ये हमारा बताएगा कि हमारे डीप फ्रीजर में सप्लाई है, हमारे इंडिकेटर जल रहे हैं, एक जलेगा और एक बंद रहेगा, तो समझ लीजिए कि हमारे डीप फ्रीजर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, नहीं हमारा ठंडा कर रहा है। तो आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद रिपेयर करेंगे, जो भी होगा कनेक्शन वायरिंग चूहा हुआ काटेगा तो उसके बाद आप सही कर लेंगे। इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आप समझ रहे हैं, एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ये देखिए हमने सप्लाई यहाँ पे इन किया है थर्मोस्टेट में और यहाँ से आउट हुआ है, तो ये हमारा थर्मोस्टेट से जो आउट सप्लाई हुआ है ये कूलिंग पे गया है, फैन पे गया है, OLP पे गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों सप्लाई हमारा यहीं से, मान लीजिए हमने तीनों का कनेक्शन एक कर दिया है। यहाँ से देखिए ये कूलिंग सिस्टम चला गया, कूलिंग सिस्टम पे, फैन पे, वो कूलिंग वाले पे, OLP पे यहाँ पे चला गया। और जो हमारा इन वाला पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ हमने मेंस पे दिया है सप्लाई, यहाँ पे ला के मेन पे दिया है और यहाँ से हमारा थर्मोस्टेट से आउट करा के सप्लाई हम कूलिंग पे दिए हैं, OLP पे दिए हैं, फैन पे दिए हैं। तो इस तरीके से आप डीप फ्रीजर का वायरिंग बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। और हाँ, अगर आप एक ही लाइट का करना चाहते हैं तो बस सिंपल सी बात है, ये जो वाला मेन लाइट है इसको मेंस का, इसको मेंस बना देंगे, यही वाला तार यहाँ पे ले जाके कर देंगे, या नहीं तो फिर ये आउट वाला तार यहाँ पे कर देंगे। तो बहुत ईजी है, इस तरीके से आप इतनी वायरिंग करना सीख जाएंगे तो वो भी वायरिंग आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें टेक्नीशियन के पास जो काम सीखना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वीडियो आपको मिलेगा देखने को, सीखने को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।